हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइट इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज हम लोग की प्रोनाउन की 6th क्लास है, तो जिन लोगों ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं जाके देख लो, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ पाए कि यहाँ पे पढ़ाया क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग का टॉपिक चल रहा था रिलेटिव प्रोनाउन, और उसमें हमने हु और हुम को देखा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और हु और हुम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो चलिए उसको भी साथ साथ ही देख लेते हैं कि एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की उससे क्या खासियत थी, और एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब यूज होगा तब इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। ये थोड़ा तो इजी होगा क्योंकि सबको पता होता है इंट्रोगेटिव क्या होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखा है, हु केम यस्टरडे टू मीट यू। अब इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन पूछना है, तो जब इन वर्ड्स का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए होगा तब वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। देखो, हु केम कौन आया था, यस्टरडे कल, टू मीट यू तुमसे मिलने कल कौन आया था। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो जब क्वेश्चन पूछना है कौन आया था, सब्जेक्ट की तरह पूछ रहे हो तो हु लग गया। और देखो, हु या whom wants to go there। ठीक है, wants क्या है, वर्ब है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, तो whom बनता है सब्जेक्ट या who बनता है, वो लोग सर who बनता है। क्लियर। और आगे देखो, अभी एक क्वेश्चन उठता है कि who सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, और ये हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में ही देख चुके हैं कि सर जिसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिंगुलर, प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्लूरल, क्योंकि प्रोनाउन किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो जिस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नाउन या प्रोनाउन को, उसके लिए लग जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, और समझो कैसे। हु वांट टू गो देयर, क्या ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे पता क्या है कि ये जो हु की जगह पे आएगा कोई प्लूरल ही आएगा, तभी ये वहां पे वांट लगा हुआ है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब लोग को पता है कि यस या यस लगता है, कब नहीं लगता है, तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो मतलब प्लूरल की बात हो रही है। तो जो यहाँ पे हु की जगह पे आएगा वो कौन सा होगा, प्लूरल होगा। चलो यहाँ पे देखो, हु वॉन्ट्स टू गो देयर, वॉन्ट्स लगा हुआ है मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा। क्लियर। सेम यहाँ पे देखो, हु डज नॉट वांट टू गो देयर, डज नॉट लगा है सिंगुलर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई सिंगुलर होगा। ही सी इट, कोई नाम जो भी सिंगुलर होता है। यहाँ पे देखो, हु डू नॉट वांट टू गो देयर, अब डू नॉट लगा है तो मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हु की जगह पे कोई प्लूरल होगा। तो ये, अब इसमें अगर आया कि सर इसमें से सही कौन सा गलत है, सब सही है, सभी सही है, सबका मतलब अलग अलग है। ठीक है, चलो तो चलो प्लूरल क्लियर हो गया हु का। दो पॉइंट हमने यहाँ कवर किया इंट्रोगेटिव का, कि जब ये वर्ड्स हु और हुम क्वेश्चन पूछने के यूज हो गए तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और ये सिंगुलर प्लूरल डिपेंड करता है सेंटेंस में कैसे है, वो सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है या प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा, हु यूज होगा सब्जेक्ट की तरह, जब क्वेश्चन पूछने की बारी आएगी तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु यूज होगा। जब ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा तो हुम यूज होगा, वो भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होगा। अभी देखो एग्जांपल से कैसे है, हु या हुम डिड दैट वर्क यस्टरडे। देखो, डिड दैट वर्क, डिड क्या है, वर्क की सेकेंड फॉर्म है, तो इसका सब्जेक्ट चाहिए होगा हमको। तो यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट का काम कौन करता है, हु करता है सर, हुम नहीं करता है। क्लियर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, हु डिड दैट वर्क यस्टरडे, कल जो काम हुआ था वो किसने किया है। जब किसने किया है तो सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, किसने किया है, तो ठीक है, निकाला है, वो लगा दिया। उसके आगे देखो, हु या हुम डू यू मीट। अभी देखो, यू मीट ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, और मीट तुम मिले किससे, तो जब ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है, मतलब इस मीट का ऑब्जेक्ट है ये, हु या हुम में से क्या लगाना है, तो ऑब्जेक्ट कौन बनता है सर, हुम बनता है।
हु नहीं लगाएंगे, हुम। क्लियर? अभी समझ में आया? जब जरूरत होगी सब्जेक्ट की तो हु लगाएंगे, जब जरूरत होगी ऑब्जेक्ट की तो हुम लगा देंगे। ठीक है? पता कैसे चलेगा? यहाँ पे देखो ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है, तो ये जाहिर सी बात है क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे देखो डिड दैट वर्क, ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? ये डू डिड डन वाला है, कार करने वाला वर्ब है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसकी सब्जेक्ट चाहिए ना, इसका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट लगाओ। समझ में आ गया? और देखो एग्जांपल, हु या whom डू यू थिंक कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देखो हु या whom डू यू थिंक कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये थोड़ा ट्रिकी है। और देखो कैसे, एक क्लॉज ये हुआ यू थिंक, और कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, तो इस वर्ब के सब्जेक्ट ये मिल गया। ठीक है, कैन का सब्जेक्ट कौन है? कैन का सब्जेक्ट बोलोगे यू नहीं, यू तो थिंक का सब्जेक्ट है ना, कैन का सब्जेक्ट कौन होगा? हु या whom होगा। और सब्जेक्ट कौन बनता है? हु बनता है, तो क्या लगेगा सर? हु। अभी देखो, हु डू यू थिंक कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब इसको ऐसे भी देख लो, हु में ही ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसकी, यहां तक हु डू यू थिंक, ये उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, और मेन जो है वो ये है हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप इसमें से इसको निकाल दो, तब भी सेंटेंस का मतलब है ना कि हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बस उसने ऐड कर दिया कि वो कौन है जो तुम सोचते हो कि सॉल्व कर सकता है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है हु में। ऐसे ही देख लो, और ऐसे भी देख लो कि कैन वर्ब है, तो इसको तो कोई सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो यहाँ सब्जेक्ट इसके हिसाब से लगी। यहाँ थिंक है, ये भी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये हो गया, तो चलो इनकी कहानी खत्म। लेकिन ये वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होगा, लग गई? क्लियर? और चलो अब हम लोग देखते हैं हु और whom का केस ऑफ प्रीपोजिशन। अब केस ऑफ प्रीपोजिशन बोलोगे ये तो सर रिलेटिव प्रोनाउन में देख चुके हैं, तो हाँ, जब हु और whom रिलेटिव प्रोनाउन जैसे था तो वहां पे देखिए उसका केस ऑफ प्रीपोजिशन। अभी यहाँ पे हु और whom एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो उसका देख लेते हैं कैसे लगेगा, अगर प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी तो, लगाना होगा तो। आ जाओ देखते हैं कैसे। विद whom डू यू लिव, क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ, एकदम सही है। यहां से भी हटा दो प्रीपोजिशन, क्या अब ये सेंटेंस सही है? जी नहीं। अब क्यों नहीं सही है, आ जाओ देखते हैं। उसके लिए हम लोग इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि प्रीपोजिशन कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, और लगाना है तो क्यों लगाता है, दोनों चीज देख लेते हैं। आ जाओ, उसके लिए हम लोग उसको थोड़ा टुकड़ों में करके देख लेते हैं। डू यू लिव, ये लिखा हमने, डू यू लिव हिम, डू यू लिव हिम, क्या ये बिना प्रीपोजिशन के सही लगता है आपको सेंटेंस? बोलोगे सर कुछ तो लगाइए, विद हिम, विदाउट हिम, कोई प्रीपोजिशन तो लगाइए, तब तो रिलेट कर पाएगा ना। डायरेक्ट कैसे हो जाएगा? डू यू लिव हिम, नहीं, तो यहां पे हमने क्या लगा दिया? विथ। ठीक, डू यू लिव विथ हिम। क्लियर? अभी यहां पे हमको पता है सेंटेंस में कि तुम उसके साथ रहते हो। क्लियर? हमको कहीं ना कहीं पता है कि तुम उसके साथ रहते हो, लेकिन जब हमको ना पता हो कि तुम उसके साथ रहते हो, तो तुम बोलोगे तुम किसके साथ रहते हो, तो इसी हिम की जगह हमने होम लिख दिया। इंट्रोगेटिव वैसे ही बनता है ना। अभी तक पता था, ये वाले क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में था, डू यू लिव विद हिम, क्या तुम उसके साथ रहते हो, तुम बोल दोगे हाँ या ना। ठीक है, अब मुझे पता ही नहीं कि तुम उसके साथ रहते हो कि नहीं, तुम किसके साथ रहते हो, तो पूछा गया डू यू लिव विद हिम की जगह पे हमने हूं कर दिया। चलो अभी यहां पे कर दिया। अब ये होम क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और ये हिम क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन है। चलो हटा के दिखाता हूं, हिम क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, और होम क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन तो कहीं भी लग जाता है, सब्जेक्ट की जगह लगा लो, ऑब्जेक्ट की जगह लगा लो, ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की खासियत क्या होती है? इतना बेसिक तो सबको पता होगा कि वो हमेशा
स्टार्टिंग में आते हैं सेंटेंस के, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू नॉट देयर, व्हाट आर यू सेइंग। सब में देखो सेंटेंस के शुरू में आ रहे ना इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की खासियत क्या है कि वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आएंगे। तो ये तो लिखा, ये डेरिवेशन में इसकी बता रहा हूँ कि ऐसे अगर पर्सनल प्रोनाउन को हटाओगे और आपको नहीं पता है तो हुम, लेकिन जैसे ये हुम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाओगे तो ये उठ के कहाँ चला जाएगा, शुरू में। तो आपने होम को उठा के तो लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपने होम के साथ ही तो लगाया था विद। प्रीपोजिशन के बाद ही तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहाँ पे होम ही क्यों लगा, हो क्यों नहीं लगा है? जब यहाँ पे विद लगा हुआ है तो विद के बाद क्या आएगा, विद क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। में बता चुका हूँ। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या कौन सा है, हु है या होम है? वो लोग सर होम है, इसी वजह से होम लगाया गया। तो जब ये होम उठ के आया तो वो अकेले कैसे जा सकता है, प्रीपोजिशन की वजह से ही तो आया है वो। तो प्रीपोजिशन को साथ में लेके जाएगा। प्रीपोजिशन बोलेगा हमको कहाँ अकेले छोड़ के जा रहे हो भाई, हम ही लाए तुमको, हम ही रिलेट करा रहे हैं, हम ही छोड़ के भागे जा रहे हो। तो पूरा जाएगा, इसलिए आया ये विद होम यहाँ पे। अभी समझ में आया क्यों क्यों यहाँ पे नहीं लिख दिया हम लोग, वहीं पे लिखा रहने देते विद होम। डू यू लिव विद होम, होम बोलता है भाई यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हम शुरू में लगेंगे। नहीं तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहीं भी लग सकता था ना बीच में, लेकिन ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये शुरू में ही लगेगा, यही सी खासियत है। क्लियर? अभी समझ में आया क्यों प्रीपोजिशन लग रहा है, क्यों शुरू में ही लगा रहे हैं? क्लियर? चलो आगे अब और इंटरेस्टिंग देखते हैं। थोड़ा सा और बताता हूँ, इसी को थोड़ा और खोलते हैं तो और चीजें निकल के आएंगी। जैसे डू यू लिव विद राम, ठीक, क्या तुम राम के साथ रहते हो? सिंपल सा, तुम बोल दोगे हाँ या ना। क्लियर? विद होम डू यू लिव, अब मुझे नहीं पता है कि तुम किसके साथ रहते हो, तो मैं पूछूंगा तुम किसके साथ रहते हो। क्लियर? ये सिंपल इंट्रोगेटिव और ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा, विद होम डू यू लिव। इसका पूछने का मतलब है क्या तुम भाई राम के साथ रहते हो? बोलेगा हाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं, हाँ ना में जवाब आ गया। विद होम डू यू लिव, तुम किसके साथ रहते हो? तो तुम बताओगे फिर कि मैं राम के साथ रहता हूँ। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग जवाब पाने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको यूज करना हो, लेकिन अगर हमको हु यूज करना हो, हु का यूज इसलिए होता है किसी भी चीज पे फोकस करने के लिए हु का यूज करते हैं। अब हु इसलिए होता है क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस होता है ना, तो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस होता है मेन। देखो पढ़ के देखो, डू यू लिव विद राम, यहाँ पे मेन फोकस किसका है, यू पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। राम के साथ रहते हो ठीक है, लेकिन तुम, क्या तुम राम के साथ रहते हो? तुम राम के साथ रहते हो मतलब ये कि फोकस किस पे है, यू पे, मतलब इस सब्जेक्ट पे। यहां पे देखो विद होम डू यू लिव, यहां पे फोकस किस पे है कि तुम किसके साथ रहते हो, तुम किसके साथ रहते हो, फोकस किस पे है, यू पे, क्योंकि ये विद क्या है, प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे कैसे फोकस आता है, फोकस आता है हमेशा सब्जेक्ट पे। जैसे हम लोग एक्टिव पैसिव बनाते हैं, जिन लोगों को पता होगा, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक, और किसी को पैसिव बना दिया, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। तो पहले फोकस किस पे था, आई पे, कि मैं लिख रहा हूं, और दूसरे पे फोकस किस पे है, लेटर पे, कि लेटर लिखा जा रहा है, इसलिए उसको फोकस किया गया, तो उसको सब्जेक्ट बना दिए। समझ में आ रहा है? तो सब्जेक्ट पे ही मेन फोकस होता है, मतलब जो सब्जेक्ट होगा उस पे मेन फोकस है। तो यहां पे यूज क्या है वो देखो, हु डू यू लिव विथ, इसी सेंटेंस को ऐसे बोला गया, हु लगा के, फोकस किस पे आ गया, हु पे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस देखने में तो सब्जेक्टिव केस ही है यहाँ पे हु। इंट्रोगेटिव वाले केस में आप
हु को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या था कि ऑब्जेक्ट तो यूज होगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, लेकिन आगे से कहीं सब्जेक्ट वगैरह बन रहा होगा तो, नहीं तो वो सब्जेक्ट ही रहेगा। ठीक, लेकिन इंट्रोगेटिव वाले केस में क्या है कि हु सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हु क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए हैं। विद यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते हु के पहले? विद लगा दोगे तो हूम की डिमांड करेगा कि विद कहेगा भाई हम तो प्रीपोजिशन है, हमको ऑब्जेक्टिव केस दो, कैसे भी दो। तो वो बोला चलो निकलो, हम यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तुम अपनी जगह पे रहो, इतना कर दे रहे हैं बहुत है। ठीक है, तो लेकिन जब हु पे फोकस करना है तब इसका मतलब क्या निकल के आया, कौन है वह तुम जिसके साथ रहते हो, तुम किसके साथ रहते हो, फोकस किस पे है, तुम पे। ये वाले में क्या है, कौन है वो जिसके साथ तुम रहते हो, कौन है वो, मेन फोकस उस पे आ गया कि उस आदमी में इंटरेस्ट है, तुम में नहीं इंटरेस्ट है हमको। ठीक है, पहले वाले में क्या था, तुम में इंटरेस्ट है, आदमी में नहीं इंटरेस्ट है, तुम किसके साथ रहते हो ये बताओ। और दूसरे वाले में कौन है वो जिसके साथ तुम रहते हो, मतलब वो आदमी स्पेशल है मतलब। ठीक है, तो फोकस चेंज करने के लिए, तो ये मतलब क्या बोलोगे कि सर दोनों में सही, कही सही दोनों है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप बोलना क्या चाह रहे हो, सेंटेंस में क्या कहना चाहता है, किस पे फोकस रखना चाहता है, वो डिपेंड करता है। तो जिस पे फोकस रखना हो, जब फोकस करना हो चीज़ें पर तो वो यूज करते हैं, जब नॉर्मल बात बोलनी है तो हु का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर, तो ये हु यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बन गया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही, लेकिन फोकस करने के लिए उसको फ्रंट में लाया गया है। ठीक है, जैसे पैसिव वॉइस में अभी मैंने बताया कि अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, तो अ लेटर क्या है, उसको सब्जेक्ट की तरह लाया गया, सब्जेक्ट की जगह पे लाया गया है, वो है ऑब्जेक्ट ही। ठीक है, बस उसको फोकस करने के लिए फ्रंट में लाया गया है। एक्टिव पैसिव का मतलब यही होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस आ जाता है। क्लियर, तो ये मैंने एक पॉइंट लिख दिया है, हु पर फोकस करना है तो प्रीपोजिशन एंड में ही यूज करोगे। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में करते थे हम लोग, हु के पहले तो लगा नहीं सकते हो, और हु यूज कर रहे हो तुम ऑब्जेक्ट की तरह, तो प्रीपोजिशन लास्ट में लगेगा। ठीक है, प्रीपोजिशन की अगर जरूरत है तो लास्ट में लगाना ही लगाना है। हु डू यू लिव विथ, क्लियर, सेंटेंस दोनों सही है। आई होप ये खिचड़ी समझ में आई होगी। दोबारा मैं समराइज करके बता देता हूँ। ठीक है, जब होम होगा तो उसके पहले प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक, जब हु को हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे और मेन फोकस उस पे लाना है तो अब प्रीपोजिशन लास्ट में लगेगा। क्लियर, दोनों बातें सही। चलो अब इसमें गलती कैसे हो सकती है, आओ वो देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है, टू होम डू दे गो, क्या सेंटेंस सही है? एकदम सही सर, गो के साथ तो टू लगना ही है, तो ये टू होम लग गया इधर, सही। हु डू दे गो टू, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सेंटेंस सही है। हु लगा हुआ है तो प्रीपोजिशन लास्ट में लगेगा, हुम लगा हुआ है तो प्रीपोजिशन पहले लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे दे देगा, हु डू देखो, अब ये हु लगाया है तो गो के बाद तो टू लगना चाहिए, ऐसी गलती है। इसमें देख लो, होम डू देखो, अब होम लगा है तो टू यहाँ नहीं यहाँ पे लगेगा, तो ये वाले में इस पार्ट में एरर था, ये वाले में इस पार्ट में एरर है। क्लियर, और जब ये टेक्निकल समझ लिए हो तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो सेंटेंस देखते रह जाओगे पता ही नहीं चलेगा क्या है, गलती लगेगा अरे दोनों ही सही लग रहा है, कहीं गलती ही नहीं। ठीक है, चलो आगे। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ हुज। हुज क्या है, पोजेशन जब दिखाना होगा तो वहां पे यूज करेंगे। आगे देखते हैं, पोजेशन दिखाते हुए रिलेट करोगे तब वो पॉजिटिव रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आ जाओ देखो, जैसे ही का हम लोग ही का हिम और ही का हिज होता है, ऐसे नहीं बनाते पोजीशन। जैसे राम का राम्स बुक कर देते थे ना, तो ऐसे हीज तो नहीं कर सकते हैं, हिज होता है। ठीक है, वैसे ही क्या हो गया सब्जेक्ट, हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और पॉजिटिव केस क्या हो गया ही का हिज, ये पता है।
वैसे ही होगा सब्जेक्टिव केस हु हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुम हुआ, पॉजेसिव केस हुज हुआ। अब इसका यूज कैसे होगा आज वो देखते हैं। अभी देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, दिस इज द बॉय, बॉयज फादर इज अ टीचर। ये दो अलग अलग क्लॉज लिखे हुए हैं, ठीक। अब बोला गया कि इनको कंबाइन कर दो, दोनों को मर्ज कर दो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का भी काम करता है ना, रिलेटिव कंजंक्शन का, तो जोड़ने का काम करता है। तो अगर आप इसको जोड़ोगे, दिस इज द बॉय एंड बॉयज फादर इज अ टीचर, आप एंड लगा के जोड़े, बोलेगा और हटाओ, एंड को भी हटाओ, डायरेक्ट कनेक्ट करो, तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन लगा के जोड़ो। रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे तो यहाँ पे हमको हु की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी है, सब्जेक्ट की बात ही नहीं करनी है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं करनी है, बात किसकी करनी है, पोजीशन की, अधिकार की, कि बॉयज फादर। केवल बॉय होता तो हु लगा देते, केवल अगर बॉय के लिए करना होता तो हु लगाते या हुम लगाते, लेकिन यहाँ बात किसी करनी है, बॉयज फादर, लड़के के पिताजी, ठीक है। तो अधिकार दिखाने के लिए क्या यूज होगा, हुज। तो ये बॉयज की जगह पे क्या यूज होगा, हुज। दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ टीचर। क्लियर। अब ये यूज हो गया रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, हुज। क्लियर। और देखो, दिस इज द स्टूडेंट हुज हैंडराइटिंग इज द बेस्ट इन आवर क्लास। अब देखो हुज हैंडराइटिंग, हुज क्या यूज हुआ है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है। और देखो, ही इज द बॉय हुज ओपिनियन आई रिस्पेक्ट, हुज क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन है। आई नो द पर्सन हुज कार यू बॉट, हुज क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, हु और हुम में कंफ्यूजन होता था कि हुम लगाए या हु लगाए, हुज में तो इकलौता है, हुज ही लगेगा, ठीक है। अभी हुज का यूज होगा टू आस्क समथिंग, मतलब इंटीग्रेटिव सेंस में यूज होगा। जैसे हु का यूज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह था, इंटीग्रेटिव प्रोनाउन की तरह था। अब हुज का यूज अभी हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन की तरह देख लिया, अब इंटीग्रेटिव प्रोनाउन की तरह देख लो, आ जाओ। हुज फ्रेंड वर्क्स इन द कंपनी। अब मैं केवल फ्रेंड के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, किसका फ्रेंड, मेरे को पूरा जानना है, ठीक है। तो जब अधिकार के साथ आप क्वेश्चन पूछते हो तो वहां पे क्या यूज करोगे, हुज, और वहां पे वो कैसा है, इंटीग्रेटिव सेंस में है, ठीक है। हुज फ्रेंड वर्क्स इन द कंपनी, किसका दोस्त कंपनी में काम करता है। हुज कार वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, किसकी कार मेरे घर के सामने पार्क की गई है, किसकी कार, किसका फ्रेंड, सिंपल। अधिकार जता के आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, आपको जानना है कि किसका है, तो उसके लिए हुज यूज कर लिए, ठीक है। आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे, हुज यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है या डिटर्मिनर है। जिन लोगों ने नाउन की वीडियोस अच्छे से देखी होंगी वो लोग तुरंत बता देंगे कि क्या है एक्चुअली में यहाँ पे। फ्रेंड क्या है, नाउन, नाउन के पहले ये हुज क्या है, डिटर्मिनर है, ठीक है। प्रोनाउन नहीं है ना यहाँ पे, डिटर्मिनर है। हुज कार, हुज क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनर है। नाउन के लिए डिटेल में ऐड करता है वो जो भी होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा या डिटर्मिनर होगा, डिटर्मिनर उसी का पार्ट है एडजेक्टिव का, ठीक है। तो एडजेक्टिव बोलो या डिटर्मिनर बोलो। ओरिजिनल प्रोनाउन क्या होता है, हुज ओरिजिनल प्रोनाउन की तरह कैसे यूज होगा वो दिखाता हूँ एग्जांपल। वी हैव फाउंड एवरीवन्स की, हमको सबकी चाबियां मिल गई हैं। हुज डिड यू फाइंड, तुमको किसकी मिली है, हुज। अब हुज यहाँ पे देखो अकेले है, अकेले आया तो हुज मतलब किसी नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी, तो वो बताएगा हाँ इस इंसान की, इस बंदे की है। तो जो नाउन के लिए यूज हुआ वो कौन है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे है ओरिजिनल प्रोनाउन हुज, वहां पे क्या था, डिटर्मिनर था। ये डिफरेंस आप लोग समझ गए हो आई होप, कि जब नाउन के साथ कुछ डिटेल ऐड होती है तो वो डिटर्मिनर की तरह काम करता है या एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे अकेले है तो यहाँ पे नाउन है।
आ जाओ देखो और देयर इज वन कार मिसिंग, एक कार मिसिंग है। हुज हैजंट अराइव्ड, किसकी अभी नहीं आई है। अकेले है यूज, इसके आगे नाउन है कोई नहीं, तो ये प्रोनाउन के लिए, किसी के लिए, किसी इंसान के लिए यूज की गई है हुज। और हुज भी पर्सन के लिए ही यूज होगा, ये भी दिमाग पे रखिएगा। हु, हुम, हुज केवल पर्सन के लिए यूज होंगे। थिंग्स, एनिमल्स, ये सब के लिए मत यूज करने लगा, ठीक है, वो सब के लिए अलग है, तो उसके लिए जो है आओ देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हु, हुम, हुज खत्म हो गया एज अ पर्सनल प्रोनाउन, एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सब देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। कहाँ पे वो डिटर्मिनर की तरह है, कहाँ पे वो कंजंक्शन की तरह है, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक। आ जाओ आगे। अभी देखते हैं यूज ऑफ विच। वेट कर रहे थे ना सर, कल बोल दिए थे विच कराइए, आज आप हु होंगे। आ जाओ अब विच देख लेते हैं। पहले देखो विच का यूज पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स। तो देखो पर्सन वाला तो कहानी खत्म हो गई, हु, हुम ले लेंगे। अब हु, हुम के अलावा जो चीजें बचती हैं उसके लिए क्या लगेगा, विच लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है मैंने, क्लॉज। पहले पहले वाले का एग्जांपल देख लो, फिर क्लॉज बताता हूँ क्या है। क्लॉज तो पता है आपको, आई हैव द बुक हु होम विच यू बॉट यस्टरडे। हु लगेगा, होम लगेगा, विच लगेगा। बोलोगे सर बुक है, बुक क्या है, थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, तो क्या लगेगा, हु नहीं लगेगा, होम नहीं लगेगा, विच लगेगा। सेम काम रिलेट करते हुए बता रहा है। अब मैंने हु, हुम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, क्यों रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं, कैसे, सब पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ, ठीक। तो यहाँ पे दोबारा उतना डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। विच यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्लियर। अभी देखो ही किल्ड ऑल एनिमल्स हु विच इज अ क्रिमिनल एक्ट। अभी देखो यहाँ पे ही किल्ड ऑल एनिमल्स, उसने सभी जानवरों को मार दिया, जो कि एक क्रिमिनल एक्ट है। अब क्रिमिनल एक्ट क्या है, ये जानवर, या उसने जानवर को मार दिया, ये पूरा क्लॉज। बोलोगे सर ये पूरा क्लॉज के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो पूरा काम किया है इसने, कि उसने जानवरों को मार दिया, वो जानवरों को मारना एक क्रिमिनल एक्ट है, ना कि जानवर, ठीक है। तो ये पूरा किसके लिए है, इस क्लॉज के लिए भी क्या यूज होगा, विच। तो वही मैंने ये लिखा है, जब आपको पूरे क्लॉज के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो तो कौन सा यूज होगा, विच। आया समझ में। चलो तो दो चीजें निकल गया इसमें, थिंग्स, एनिमल्स वगैरह के लिए विच, किसी क्लॉज के लिए विच, पूरा पूरा क्लॉज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो कौन सा लगेगा, विच लगेगा। समझ में आ गया। चलो आगे। और विच का तीसरा पॉइंट क्या आता है, विच सब्जेक्ट की तरह होता है या ऑब्जेक्ट की तरह होता है। देखो हु सब्जेक्ट था, हुम ऑब्जेक्ट था, विच सब्जेक्ट की तरह भी होता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी होता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कहाँ लगा हुआ है। इसका कोई रेगुलरिटी नहीं है, सब्जेक्ट की जगह भी विच ही लगेगा, ऑब्जेक्ट की जगह भी विच ही लगेगा। और एग्जांपल देखो कैसे है, आई हैव द बुक विच यू बॉट यस्टरडे। देखो यू बॉट ये सब्जेक्ट हो गया, तो इसने क्या खरीदा होगा, यू बॉट द बुक, मतलब इसका ऑब्जेक्ट कौन है, बुक, तो बुक के लिए तो विच लगा है। तो मतलब जब ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ये भी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे विच की तरह यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ठीक है। और देखो आई हैव द बुक विच वॉज बॉट बाय रामा। आई हैव द बुक विच वॉज लगा है, वर्ब, तो वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, कहीं सब्जेक्ट है कुछ नहीं, तो कौन सा होगा सब्जेक्ट, विच। ये विच किसके लिए आया, बुक के लिए, तो मतलब सब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है यहाँ पे। अभी समझ में आया, विच का यूज सब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। पहचानना पड़ेगा आपको कि अगर वर्ब दी है तो आपका कोई सब्जेक्ट होगा, अगर कोई और सब्जेक्ट दिया है तो वो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब कोई और सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो फिर यही सब्जेक्ट है, क्लियर। आगे देखो अब हम लोग देखेंगे केस ऑफ प्रपोजिशन। लोग सर ये जरूर आते हैं हर जगह, अब जहां जहां लगता है प्रपोजिशन वहां वहां तो बताएंगे, तो हु के साथ लगता था, होम के साथ लगता था, तो अब विच के साथ देख लो अगर लगेगा तो कैसे लगेगा।
जब भी विच के साथ लगेगा प्रीपोजिशन तो वो पहले ही लगेगा। जैसे whom के पहले लगता था, विच के भी पहले ही लगेगा। अब कब लगेगा? देखो सब्जेक्ट जब बनेगा तब तो जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की तरह लगेगा तब तो जरूरत होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका बनता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। हो सकता है विच के पहले प्रीपोजिशन लगा हो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा हो, तो क्लियर। तो कहां पे लगेगा प्रीपोजिशन? विच के पहले। अब देखो कहां पे जरूरत है, कहां पे जरूरत नहीं होगी प्रीपोजिशन की, वो भी देख लेते हैं। आ जाओ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखो, आई हैव द बुक विच वैदेही बॉट। मेरे पास वो किताब है जिसको वैदेही ने खरीदा। ठीक है, पहचानो। वैदेही क्या है? सब्जेक्ट। बॉट क्या है? वर्ब। तो मतलब विच किस तरह यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, तो वैदेही बॉट द बुक, द बुक के लिए विच यूज हुआ है, तो देख लो ऑब्जेक्ट लगा के, वैदेही बॉट द बुक। सिंपल सेंटेंस, सही लग रहा है? कोई रिलेट करने की जरूरत पड़ रही है कोई प्रीपोजिशन की? नहीं, मत लगाओ। लेकिन आगे देखो, आई नो द डेट ऑन विच यू गॉट मैरिड। यहां से मैं ऑन हटा दूं, आई नो द डेट विच यू गॉट मैरिड। मैं उस डेट को जानता हूं जिस डेट के साथ तुमने शादी की है। अरे डेट के साथ शादी की है कि उस डेट को शादी की है? तो जब यहाँ पे रिलेट करना पड़ेगा, देखो यू क्या है? सब्जेक्ट। गॉड क्या है? वर्ब। मैरिड भी क्या है? वर्ब है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? डेट। तो इसको कनेक्ट करने के लिए ऑन प्रीपोजिशन की जरूरत होगी। तो आई नो द डेट ऑन विच यू गॉट मैरिड, जो यहाँ पे ऑन आना था वो कहाँ लगाओगे? विच के पहले। क्योंकि अभी हम लोग देखे ना, विच के पहले प्रीपोजिशन लगेगा, जैसे होम के पहले प्रीपोजिशन लगता था। क्लियर। अभी देखो एग्जामिनर गलती कैसे देगा, उसने ऑन को यहाँ पे लगा दिया, लास्ट में लगना यहाँ पे था विच के पहले। क्लियर। अभी समझ में आया कि विच के साथ अगर प्रीपोजिशन लगाना है तो उसके पहले ही लगेगा, सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना। ठीक है, चलो आगे। अब बारी आती है विच के पोजीशन की। जैसे हु का पोजीशन हम लोगों ने देखा हु, वैसे ही विच का पोजीशन देखेंगे। अब विच का पोजीशन कुछ अलग नहीं है, विच को पोजीशन की तरह यूज करोगे तो कैसे होगा, आ जाओ देखते हैं। तो नाउन में हम लोगों ने पढ़ा था ना, पोजीशन दो तरीके से बनता है, एक एपोस्ट्रोफी एस लगा के, एक ऑफ लगा के। एपोस्ट्रोफी एस ह्यूमन के लिए और थिंग्स के लिए ऑफ बनाते थे। ठीक, तो विच यूज किसके होता है? ह्यूमन को छोड़ के। तो कैसे बनेगा? ऑफ लगा के बनेगा, ऐसे देख लिए। ठीक है, तो नेम प्लस ऑफ फिर विच। जैसे द लेग्स ऑफ द टेबल, ऑफ लगा के बनाया चीजों का, वैसे ही देखो एग्जांपल देखो समझ में आएगा। आई हैव द टेबल विच कलर इज ब्लैक। मेरे पास टेबल है जिसका कलर ब्लैक है, ये बोलना चाह रहे हो? ठीक, ये विच लगाए हुए हो यहाँ पे। विच किसके लिए है? टेबल के लिए। तो अगर टेबल के लिए है तो मैं यहाँ पर टेबल्स लिख दूं, पोजीशन के लिए लगा रहा हूँ ना विच, तो टेबल्स कर दिया मैंने। तो क्या ये सही है? नहीं सर, गलत है। टेबल्स तो नॉन लिविंग थिंग है, उसके साथ एपोस्ट्रोफी कैसे लगा सकते हैं? गलत। बनेगा कैसे सही? तो बोलोगे सर उसका बनाते थे हम लोग द कलर ऑफ द टेबल, ऑफ लगा के बनाते थे और इसको इधर कर देते थे। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया द कलर ऑफ द टेबल, लेकिन यहाँ पे टेबल टेबल रिपीट हो रहा है दो बार। इंग्लिश बोलती है रिपीटेशन अवॉइड करो, तो बोला गया कि चलो रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बना दो, रिपीटेशन नहीं होगा। तो यही द टेबल की जगह पे क्या लगा दिया गया? विच, पोजीशन दिखाने के लिए। विच जिसकी, क्या है मतलब जिसका कलर। आई हैव द टेबल द कलर ऑफ विच इज ब्लैक। तो ये विच किसके लिए आया है? अब टेबल के लिए आया है। यही टेबल हटा के हमने विच लिखा है ना यहाँ पे। ठीक, तो मतलब क्या है कि जब विच वाला आएगा पोजीशन तो कैसे बनाना है? एपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं, ऑफ लगा के। क्लियर, चलो आगे। अब अभी हम देख लिए विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर, तो उसका पोजीशन भी देख लिए कैसे दिखाना है। चलो अभी हम लोग देखते हैं विच का यूज एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन
इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर। देखो अभी तक हम लोग क्या देखे, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, अब देखते हैं एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह। चलो देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, फिर वो चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, कुछ भी हो, सबके लिए क्या यूज होगा, विच। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं था, उसमें केवल थिंग्स के लिए था, ह्यूमन के साथ मतलब इंसान के साथ या पर्सन के साथ नहीं यूज करेंगे विच का। लेकिन जब वो एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा, मतलब जब क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तब विच का यूज होगा सबके लिए। क्लियर? वो ऐसा क्यों है? जब विच का यूज आप एज अ इंट्रोगेटिव लेते हो तो वो दर्शाता है सिलेक्शन को, आप चूज करते हो कौन सा, हिंदी में मतलब होता है कौन सा। विच बुक, कौन सी किताब। विच बॉय, कौन सा लड़का। विच पेन, विच थिंग, किसी भी चीज के लिए। विच ट्री, विच एनिमल, किसी भी चीज के लिए। सिलेक्शन तो किसी भी चीज में से हो सकता है ना, सिलेक्शन तो किसी भी चीज में से हो सकता है, तो उसके लिए विच लगाते हैं। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हुई। अभी देखो एग्जांपल्स। विच बुक डू यू वांट टू बाय। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर मैंने लिखा है, कहाँ पे है, यहाँ पे देखो। बुक क्या है, नाउन, उसके पहले विच क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनर है, जैसे हुज मैंने बताया ना वैसे। अभी देखो विच ऑफ द बुक्स हैव दे बॉट। अब यहाँ पे विच क्या है सर, यहाँ पे प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद क्या नाउन आ रहा है नहीं। तो विच ऑफ द बुक्स, बुक्स मतलब क्या, विच ऑफ द बुक्स, विच क्या, विच का मतलब उसमें भी बुक्स ही होंगी ना। तो जब बुक्स क्या है नाउन, तो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हुआ विच, प्रोनाउन। क्लियर? आगे देखो विच ऑफ द बॉयज कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। विच यहाँ पर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बॉय को। बॉय क्या है, नाउन है, जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। क्लियर? बात समझ में आई? एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एज अ इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर की तरह। यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है, ये नाउन है, उसके पहले है, तो नाउन के लिए नहीं है, नाउन के साथ में है। तो जब नाउन को रिप्रेजेंट करता है तो प्रोनाउन होता है। इतना तो डिफरेंस पता ही है आप लोग को, बता चुका हूं मैं पहले ही। और देखो आगे, अब बताने को कुछ बचा नहीं क्योंकि क्लास खत्म हो गई आज। आज यहीं तक का रखते हैं, कल आगे क्लास में देखेंगे। कल हम लोग का आगे का टॉपिक आई थिंक दैट होगा, वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो।